जय हिंद साथियों। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में आपका बीपीएससी का पीवाईक्यू प्रश्न सोल्व करना स्टार्ट किए थे। और हम लोग पिछले क्लास में, आपको याद होगा, हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू किए थे। और पिछले क्लास में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू किए थे और आपका यहाँ तक हम प्रश्न को हल किए थे। ठीक है, पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ तक हम हल कर चुके हैं और आज की क्लास में इससे आगे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और ये जो आपका क्लास है ना, ये क्लास आपका डेली चलेगा। यदि आपका कभी डेली क्लास नहीं हो पाते हैं तो अल्टरनेट डे पर आपका जरूर चलेगा। ठीक है, यानी एक दिन बीच करके आपका ये क्लास जरूर चलेगा। इसका कारण कि बहुत सारे और भी विषय पढ़ाना रहता है। ठीक है, और पेड क्लास में भी क्लास कराना रहता है, इसीलिए ये क्लास आपका डेली तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करें आपका कि एक दिन बीच करके यह क्लास आपका जरूर लेकर आए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। गदर पार्टी का स्थापना कहां पर हुई थी? तो याद रखना, गदर पार्टी का स्थापना आपका 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया जाता है। इसके द्वारा तो सोहन सिंह भाखना के द्वारा, ध्यान रखना, सोहन सिंह भाखना के द्वारा आपका गदर पार्टी की स्थापना आपका 1913 में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न को क्या है आपका? अगला प्रश्न है जिम्मरमैन योजना संबंधित व्यक्ति था। अब देखो, जिम्मरमैन योजना है क्या, पहले समझिए। देखो, जिम्मरमैन योजना उसको कहा गया, देखो जितने भी भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने जर्मनी से, ध्यान रखना, उन्होंने जर्मनी से गोला बारूद मंगाने की एक योजना बनाई थी। ठीक है, जर्मनी से क्या मंगा रहे थे? गोला बारूद, बम जो होता है। ठीक है, तो गोला बारूद मंगाने के लिए आपका जर्मनी के से एक योजना बना रही थी। किसके थ्रू? तो जो जर्मनी यानी विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं, ठीक है, इसके द्वारा। तो इसी योजना का नाम दिया गया आपका जिम्मरमैन योजना। समझ गए? तो जिम्मरमैन योजना क्या था? तो जर्मनी से गोला बारूद मंगाने के लिए जो भारतीय क्रांतिकारी ने एक संगठन बनाया था, ठीक है, जो योजना बनाया था, उसी का नाम दिया गया आपका जिम्मरमैन योजना। ठीक है, याद रहेगा। अब कर उससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपका लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, बरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये तीनों इसमें आपका शामिल थे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ये जो गदर क्रांति छिड़ा था, उसका कारण क्या है? इसका कारण आपका है, सबसे प्रथम कारण आपका है प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना ही था आपका गदर क्रांति छिड़ने का कारण। क्यों? क्योंकि देखो, आपको पता होगा, ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्र की ओर से आपका प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। जब प्रथम विश्व युद्ध का 1914 में शुरू हुआ, तो जो भारत के क्रांतिकारी थे, ठीक है, वो समझ गए थे कि अच्छा मौका है कि इस बार अंग्रेज को कमजोर किया जाए, और ठीक है, और भारत को आजाद किया जाए। इसीलिए उस समय आपका गदर पार्टी जो थे, गदर क्रांति थे, वो आपका चरम सीमा पर थे। ठीक है, क्योंकि मौका मिल गया था, ब्रिटेन आपको इसमें इन्वॉल्व था प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, तो इसमें अच्छा मौका था, तो क्रांतिकारियों ने उसमें गदर क्रांति शुरू की थी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। किसके दौरान का? तो याद रखना, ये गठन हुआ था आपका 1915 में। ठीक है, 1915 में जो है अफगानिस्तान के काबुल में जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है अंतिम सरकार का गठन करते हैं। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है, यही लिख देते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है वो खुद के राष्ट्रपति घोषित करते हैं। ठीक है, खुद को राष्ट्रपति घोषित करते हैं। और बक्करतुल्ला, ध्यान रखना नाम, बक्करतुल्ला जो है वो खुद को प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। ठीक है, बक्करतुल्ला जो है वो खुद को प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। तो जो अंतिम सरकार का गठन करते हैं आपका अफगानिस्तान के काबुल में 1915 में, तो उसमें राष्ट्रपति घोषित करते हैं राजा महेंद्र प्रताप खुद को, और प्रधानमंत्री घोषित करते हैं बक्करतुल्ला को। ठीक है, अब देखो ये कर किसके दौरान हुआ था? तो इसका सटीक आंसर होगा आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये आपका शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? तो 1914 से 18 के बीच में।
1914 से 18 के बीच में आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ये मारा था आपका माइकल ओ डायर को। माइकल ओ डायर को कब? याद रखना, ये आपका 1940 में। ठीक है, अप्रैल 1940 में मारे थे आपका माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने। क्यों मारे थे आप यहाँ पर समझिए। देखिए, आप देखे होंगे कि 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड होते हैं। ठीक है, जालियांवाला बाग वाला हत्याकांड होते कब? 13 अप्रैल 1919 को। तो इसमें जो आपका यानी सैन्य अधिकारी थे, तो वो थे आपका कौन? जनरल डायर, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया। ठीक है, गोली चलाने का जो आदेश दिया वो कौन दिए थे? जनरल डायर दिए थे, ध्यान रखना। गोली चलाने का आदेश कौन दिए थे? तो ये दिया था आपका जनरल डायर। जनरल डायर। अब देखो, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि दोनों व्यक्ति एक ही है। गोली चलाने के आदेश दिया था आपका जनरल डायर ने, और उस समय माइकल ओ डायर जो है, उस समय पंजाब के गवर्नर थे। ठीक है, उस समय जो है आपका पंजाब प्रांत के गवर्नर थे कौन? माइकल ओ डायर। ठीक है, माइकल ओ डायर, और इसके सहयोग से ही ये आपका हत्याकांड हुआ था। इसीलिए उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को हत्या कर देते हैं। ठीक है, माइकल ओ डायर को। ठीक है, जनरल डायर को नहीं, समझ रहे हैं? तो दोनों व्यक्ति अलग अलग है, और अभी तक हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ये लगता है कि दोनों व्यक्ति एक ही है, क्योंकि कहीं कहीं आपको जनरल डायर मिलता है, देखो नाम, कहीं आपको डायर मिलता है, कहीं लिखा है था पूरा जनरल डायर। देखो यहाँ क्या रखा है? माइकल ओ डायर। फिर एक क्वेश्चन पूछा है 13 मार्च, सॉरी मार्च में क्या था, सॉरी, या आपको हम अप्रैल बोल देते थे, मार्च में। ठीक है, 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को जो है माइकल ओ डायर को गोली से मार देते कौन? उधम सिंह ने। तो समझ गए, माइकल ओ डायर और जनरल डायर में अंतर है। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जबकि माइकल ओ डायर उस समय सॉरी गवर्नर थे। ठीक है, समझ रहे? पंजाब के गवर्नर थे कौन? माइकल ओ डायर। तो दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है? आपका लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को गोली मारा था, कौन मारे थे? तो आपका उधम सिंह ने। ठीक है, उधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन को, देखिए ये क्वेश्चन आपका 67वीं बीपीएससी में 2022 में पूछा है, री एग्जाम में, और ये देखो यहाँ पर, ये आपका 2016 में पूछे हैं। देख रहे हैं, खुद के क्वेश्चन बीपीएससी खुद रिपीट करते हैं, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न से किसने मारा था? फिर क्वेश्चन पूछा, देखिए आपका 2018 में, सीडीपीओ में 2002 में, यानी ये क्वेश्चन 4 बार बीपीएससी खुद पूछ चुके हैं, 4 बार। ठीक है, तो ये किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारे थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी हम लोग देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ आपका बंगाल विभाजन यहाँ से स्टार्ट होते हैं और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? बंगाल विभाजन को किसने कहा था कि यह हमारे सर के ऊपर बम की तरह गिरा? ये कहे थे, ध्यान रखना, आपका होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी कहे थे कि ये जो बंगाल विभाजन है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? यहाँ पर आपको 3 डेट बताएंगे, और इस तीनों डेट को आपको याद रखना है, और ये 3 डेट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, देखो यदि स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आएंगे, ये 3 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन? देखो पहली बात कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब होता है? ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब होते हैं? तो ध्यान रखना 19 या 20 जुलाई, क्योंकि कहीं कहीं 19 जुलाई मिलते हैं और कहीं कहीं आपका 20 जुलाई मिलते हैं। 19 या 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, 19 या 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा होते हैं। तो यदि आपका ऑप्शन में 19 आ रहा है तो 19 लगाइए, 20 आ रहा है तो 20 लगाइए। यदि दोनों आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन तो फिर डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कहीं 19 दे रहा है, कहीं 20 दे रहा है, आपको दोनों डेट ध्यान रखना है। 19 या 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। कौन घोषणा करते भाई? ये इस समय आपका वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, ये तो पता ही होगा। दूसरा डेट आपका इंपॉर्टेंट है कि इसी के विरुद्ध में 7 अगस्त, ठीक है,
इसी के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू होते हैं। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू होते हैं कब? तो 7 अगस्त 1905 को। तीसरा डेट इंपोर्टेंट है आपका कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये बंगाल विभाजन आपका प्रभावी हो जाते हैं, यानी लागू हो जाते हैं। ठीक है, बस ये 3 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस 3 डेट को आपको याद रखना है। पहला कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? 19 या 20 जुलाई 1905 को। उसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन बंगाल में कब शुरू होता है? तो 7 अगस्त 1905 को। और ये बंगाल विभाजन प्रभावी कब होता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये 3 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और एक बात, ये जो आपका बंगाल विभाजन है ना, बंगाल विभाजन, उसके विरुद्ध में जो आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था ना, उसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था आपका ये सूर्यनाथ बनर्जी। ठीक है, सूर्यनाथ बनर्जी आपका ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, उससे भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905 को, क्योंकि ऑप्शन में 19 है तो हम 19 लगाएंगे। दूसरी बात कि बंगाल विभाजन की क्यों हुआ था? देखो, तो बंगाल विभाजन जो अंग्रेज बताए थे उसका कहना था कि प्रशासनिक असुविधा के कारण हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, यानी प्रशासन चलाने में कठिनाई होती है। लेकिन इसका वास्तविक कारण यह था कि बंगाल में जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन चरम सीमा पर थे। ठीक है, तो इसी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। फुट डालो राज करो, मुस्लिम हिंदू को अलग कर दिया। ठीक है, ये मेन कारण था। यहाँ से प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेरा अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। देखो आ गया एक डेट वाला प्रश्न आपका, ये आ गया। ठीक है, घोषणा कब हुआ? दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ गया कि बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ। अभी आपको बताएं क्या होगा? क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। आपका अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यानी कहने का मतलब ये हुआ बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपको बता चुके हैं स्वदेशी आंदोलन। कब शुरू हुआ था? डेट भी आपको बता चुके हैं, 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। एक चीज और आपको यहाँ पर याद रख लीजिए, नहीं बताया, ये जो आपका 16 अक्टूबर 1905 है ना, उस दिन क्या हुआ? बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, यानी लागू हो गया। क्या हो गया? लागू हो गया। तो बंगाल विभाजन जिस दिन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, उसी दिन जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रक्षाबंधन दिवस मनाने की घोषणा किया था, सलाह दिए थे। ठीक है, रक्षाबंधन दिवस मनाने की यानी सलाह दिए थे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते भी है। ठीक है, तो यानी जिस दिन आपका बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रक्षाबंधन दिवस मनाने की यानी सिफारिश किए थे। ठीक है, सलाह दिए थे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन पर आपका भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो किस दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। अभी हम लोग देखें। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो क्या होगा? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, यानी आपका स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार, सेम क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन शायद रिपीट करिए। देखो आप ध्यान से देखो, एक चीज आपको दिखा रहे हैं यहाँ। देखो क्या कर रहा है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आपका स्वदेशी आंदोलन हुए थे उसके दौरान। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा है? 68वें बीपीएससी में पूछा है आपका 2023 में। ठीक है, पूछा है ना। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन आपका कब पूछा है? सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम प्रश्न है। लैंग्वेज थोड़ा भी चेंज नहीं है, तो देखो क्या होगा? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, ये आपका बीपीएससी टीचर वाले में पूछा है 9 to 10 में आपका 2023 में। देख रहे हैं, तो 2023 में ये शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका। ठीक है, हम क्वेश्चन बैंक ऐसे नहीं करते बनाने के लिए, इसका कारण है कि आपको उसमें ना 40% 50% क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रहते हैं, इतना तो बन जाएगा ऐसे ही।
बस क्वेश्चन बैंक आप जी पर रट लीजिए, ठीक है, पहले क्वेश्चन बैंक को जी पर रट लीजिए, ठीक है, इतना आपको 30-40% ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। हम कम बोल रहे थे, ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है। आप देख लिए, आगे बढ़ो। आपका अगला क्वेश्चन है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन का, ठीक है, बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन की, ठीक है। ये क्या आपका होता? स्वदेशी आंदोलन। क्या होता? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन थे भाई? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन थे, सबको पता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आपका विभाजन जो है ना, ये विभाजन आपका रद्द हो गया था कब? जब 1911 में आपका यानी दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, दिल्ली दरबार जब लगे थे तो उस समय आपका ये इसे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में, ठीक है। ये आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया था। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, आगे आपको मिलेगा, ठीक है। चलो आगे दिखाते हैं। क्वेश्चन का आपका, इनमें से किसके काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? वह स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था भाई साहब? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? आगे क्वेश्चन, किस वर्ष रद्द हुआ? क्या होगा? 1911। 1911 में आपका दिल्ली दरबार में आपका ये बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं, ठीक है, किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय होते हैं, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय, इस चीज को ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजन हुआ जिसके विरुद्ध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजन हुआ। क्या करा? यह दोबारा विभाजित हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि देखो 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, फिर आपका ये एक हो गया कब? 1911 में, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि बंगाल विभाजन का रद्द कब हो गया, ठीक है, ये हुआ आपका 1911 में। आपका अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? और देखो आगे क्वेश्चन, ठीक है, तो जब एक बार आप सारा कंसेप्ट सीख लेते हैं ना एक जगह, तो सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये भी हम बता चुके हैं किसके समय वापस लिया भाई? लॉर्ड हार्डिंग के समय। कब लिया? 1911 में, 1911 में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। आपका अगला क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा, भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, इन्हीं के द्वारा जो है स्वराज की झंडा फहराए गए थे, ठीक है, स्वराज की झंडा फहराए गए थे। आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना आपका 1906 में होता है। किसके द्वारा? ये आपका ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा आपका मुस्लिम लीग की स्थापना किए जाते हैं। क्यों? मुसलमान के अलग से, यानी मुसलमान के हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन करते हैं आपका 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने, और इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं आगा खां, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका अलग से बन सकता है, तो याद रखना इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? आगा खां थे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? ठीक है, कब स्वीकार किया? ये होगा आपका 1913, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर ना अलग अलग मिलेगा, ठीक है। हालांकि यूपीएससी इसका आंसर दिया आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसका कहना था कि मुस्लिम लीग का गठन आपका हुआ 1906 में, तो 1906 में गठन हुआ, उसके बाद से ही आपका नियमित रूप से ना इसका सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, 1906 से ही, ठीक है। तो इसको आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो आपका 1906 ही होगा, ठीक है। इसीलिए बीपीएससी भी आपका ऑप्शन ई लिया है, इनमें से कोई नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया था भाई? ये आपका होगा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग,
पृथक निर्वाचन की मांग किया था मुसलमानों के लिए, ठीक है। और ध्यान रखना, ये आपका मुस्लिम का शिष्टमंडल का जो प्रतिनिधित्व किया था, ये किया था आपका आगा खां, ठीक है। आगा खां जो है वो आपका लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं कहां पर, शिमला में, और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग करते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बदली गई, ठीक है। ये आपका हुआ था 1911 में, जो आपका दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। दिल्ली दरबार लगे थे आपका 1911 में, तो उसी में आपका ये फैसला किया गया था, ठीक है, 1911 में। हालांकि ये जो आपका है ये प्रभावी हुआ था आपका 1912 को, तो ध्यान रखना 1912 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका यानी दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, लेकिन ये आपका जो राजधानी जो है आपका कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था 1912 में, ठीक है, 1912 में। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कब किया, क्या होगा, 1912 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो यहाँ 1911 भी ऑप्शन में है, ठीक है, इसलिए आपको गलती नहीं करना है, 1912 में प्रभावी हुआ था, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन कब पूछा है बीपीएससी ने, 2005 में। कब पूछे, 2005 में पूछे। अब यही क्वेश्चन देखो कब पूछा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 17वीं यानी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हैं, 5 का क्वेश्चन 24 में पूछते हैं, तो खुद में क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ना। हम क्यों इतना फोकस कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन बैंक बनाओ, क्वेश्चन बैंक बनाओ, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना। आपका अगला क्वेश्चन देखो, क्या आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, बीपीएससी कितना बार पूछा है मुझे भी नहीं पता, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो याद रखना, ये किताब का राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन ये होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये आपका कांग्रेस का जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन है ना, लखनऊ अधिवेशन, उसमें आपका 2-3 बात आपको याद रखना है। इसी में लखनऊ अधिवेशन में आपको यानी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था आपका चंपारण, ठीक है, चंपारण। उसके बाद आपका चंपारण सत्याग्रह होता है, आप देखते हैं। दूसरी बात आपका यही लखनऊ अधिवेशन में आपका यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, और गर्म दल और नरम दल के बीच भी समझौता होता है, ठीक है। ये आपका लखनऊ अधिवेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। देखो क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उसका लैंग्वेज चेंज किया है। आप देखिए क्यों कहेंगे क्वेश्चन रिपीट किया, देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा है 2020 में, ठीक है। हम बहुत कम क्वेश्चन लिए हैं रिपीट करने वाला, ठीक है, हालांकि बहुत बार रिपीट किया है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन आपने लिए हैं जो रिपीट किया है, ठीक है। तो अब देखो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन देखो आपका ये टीचर वाले, देखो बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर एग्जाम देखो 9-12 है टेस्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, टीआरडी 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना कि सेम क्वेश्चन भाषा थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपना ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। हम क्यों कहते हैं आपको क्वेश्चन बैंक बनाइए, ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा, अब देखो कहीं ऑप्शन नहीं दिया है, कहीं भी ऑप्शन ही नहीं दिया आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। आपको याद है तो लगाइए। अब इसमें क्या होता है कि 100% आपको याद होना चाहिए, तो लखनऊ अधिवेशन कहीं भी नहीं दिया है, ठीक है। तो लखनऊ अधिवेशन में नहीं राजकुमार शुक्ल ने गांधी को बुलाए थे, निमंत्रण किए थे आपका आने के लिए, तो ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका लखनऊ समझौता कब हुआ था, ठीक है, ये आपका तो 1916 में, ठीक है। अब देख रहे हैं ना एक ही क्वेश्चन को देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन, लेकिन देखो टीचर वाले एग्जाम में 2 बार पूछे हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, ठीक है। तो भाई लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और ध्यान रखना ये जो आपका है ना, ये जो आपका है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बीच समझौता कराने में तो आपका योगदान थे बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान थे। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, तिलक जी का बहुत बड़ा योगदान थे, ठीक है, यानी कह सकते हैं आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। अब देखो ये जो थे आपका अभी जो बताया आपको बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक होम रूल के संस्थापक थे, तो इसी ने तो आपको यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाए, ठीक है, योगदान तो इसी का है। तो इसीलिए क्वेश्चन देखो आपका अगला बन जाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति
का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। यही था आपका लखनऊ अधिवेशन, ये आपका लखनऊ अधिवेशन थे। ठीक है, तो ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ये काम आपका पहली बार यही किया था आपका कौन, तो आपका यानी होम रूल आंदोलन। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका निम्न से किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी। अब देखो ये क्वेश्चन पूछने क्या मतलब बनता है, ये क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब बनता है, ये प्रश्न क्यों नहीं बनता है कि भगत सिंह ने किस स्कूल में पढ़ाई की, भगत सिंह ने किस जेल में फांसी की सजा उसको मिला था, किस जेल में उसको सजा मिले थे, या उसका जन्म कहाँ हुआ था, ये क्यों नहीं पूछता है। ये क्या मतलब होता है क्वेश्चन पूछने का कि गांधी ने किस स्कूल में पढ़ाई किया। ठीक है, आपका ऑप्शन ए होगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मतलब नहीं बनता है। आगे देखो, आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये था आपका गोपाल कृष्ण गोखले, कहीं है नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके गुरु कहलाते। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसके गुरु है, ये नाम के लिए गुरु है। गुरु क्यों कहते पता है, देखो गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से आपका पहली बार आपको पता होगा 9 जनवरी 1905 को आते हैं। गांधी जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को, सॉरी 5 कहा गया, 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं पहली बार। ठीक है, जब भारत आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इन्हें कहते हैं कि आप 1 साल पहले पूरा देश का भ्रमण करो। ठीक है, गांधी जी को कहते हैं कि आप 1 साल जो है ना पूरे देश का भ्रमण कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए उसको गुरु मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, इसका देखो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आपका होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। 1893 में जो है वो गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों जाते हैं, ये था आपका गुजराती व्यापारी थे एक आपका दादा अब्दुल्ला। ठीक है, दादा अब्दुल्ला उसी के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, और वहीं आपका रह जाते हैं 1915 में, फिर आपका भारत लौटते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। ठीक है, एक व्यापारी थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, कि गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन ये होगा। और चंपारण सत्याग्रह आपका कब हुआ था, 1917 में हुआ था। भाई क्यों हुआ था, आपको याद होगा 3 कठिया प्रणाली जो थे आपका, 3 कठिया प्रणाली वो प्रचलित थे। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली ये क्या थे भाई साहब, तो समझो पहले 3 कठिया प्रणाली ये था कि आपको 20 कट्ठा जमीन में से ना 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे नाम दिया गया 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए गांधी ने चंपारण आते हैं और 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कराकर निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, फिर क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन रिपीट किया। अगला क्वेश्चन है, गांधी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है, तो कौन देते, राजकुमार शुक्ल। आपका अगला क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो आपका राजकुमार शुक्ल है वो किस गांव के है। ठीक है, तो इसका नाम है मुरली भड़वा। ठीक है, शायद यही नाम है, मुरली भड़वा। ठीक है, मुरली भड़वा गांव के है आपका कौन, ये आपका राजकुमार शुक्ल। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया। एक ही क्वेश्चन है, बार बार लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछते हैं, क्या होगा, राजकुमार शुक्ल होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों के द्वारा, फिर क्वेश्चन आपका देखो फिर रिपीट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों के, देखो क्वेश्चन एक ही है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा है ना, देखो अब देखो ये क्वेश्चन आपका सिविल सर्विस में 2016 में आए हैं। इससे पहले देखो ये क्वेश्चन आपका 2020 में आए हुए हैं। ठीक है, और दिखाता हूं आपको,
ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया, और दिखाते हैं आपको ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा है। देखो 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया, ठीक है। फिर आपका ये टीचर वाले एग्जाम में पूछा गया, देख लो 2023 में, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन बैंक जब बनाते हैं ना, ये सब देखिए, डेट भी देखिए कि कौन सा एग्जाम का किस एग्जाम में पूछा है, ठीक है। ये रिपीट क्वेश्चन करते हैं खुद का, इसीलिए हम कहते हैं बार बार क्वेश्चन बैंक को बनाए, क्वेश्चन बैंक बनाओ, इसीलिए कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली? तो भाई पहला आपका चंपारण सत्याग्रह ही होता है 1917 में, और चंपारण सत्याग्रह ही होता है आपका 1917 में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन के नेतृत्व करने के प्रदान के लिए राजी किया था? अब देखो क्वेश्चन तो एक ही है ना, तो क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन आपका शिक्षक भर्ती में आपका 10/12/2023 को पूछा है, देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा है ना। अब देखो इसमें कहीं भी राजकुमार शुक्ल ऑप्शन दिया ही नहीं है, देखो ना, कहीं भी आपका ऑप्शन में राजकुमार शुक्ल दिया ही नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपके टीचर वाले एग्जाम में आया है। आपका अगला क्वेश्चन देखो, गांधी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया गया था? चंपारण में। कितना बार क्वेश्चन रिपीट किया? आपका अगला क्वेश्चन है चंपारण का मुख्यतः किसके विरुद्ध में था? देखो चंपारण आंदोलन जो था किसके विरुद्ध में था? आप देखो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन चेंज किया है, थोड़ा सा इसमें आपका ऑप्शन चेंज किया है और आपको समझना चाहिए। तो वो गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह थे आपका यानी नील बगान के विरुद्ध में था, ठीक है, यानी 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में था। अब देखो नील की खेती जो होता है ना, नील क्या है? नील एक नकदी फसल है। इसमें थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी घुसाया था, ठीक है। यदि आपको पता होगा कि नील आपका नकदी फसल है तो आप नकदी फसल लगाते हैं, ठीक है। तो जो चंपारण सत्याग्रह था, आंदोलन था, वो आपका यानी नील बागान मालिकों के विरुद्ध था, यानी 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था। अब नील की खेती यानी नील आपका नकदी फसल है, ठीक है, ये नकदी फसल के विरुद्ध में था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन घुमाया था बीपीएससी में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? देखो किससे जुड़ा था, फिर आपका क्या हुआ? 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली, भाई 3 कठिया प्रणाली क्या होता था कि भाई देखो 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। इसी को आ गया 3 कठिया प्रणाली। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अब ये क्वेश्चन पूछी दिया, ये क्वेश्चन पूछ दिया बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, ठीक है। ये तो आपका क्या होगा? 3/20 होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। आपका अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, भाई कहां से प्रवेश किया? भाई चंपारण सत्याग्रह से। क्यों? क्योंकि आपका ये 9 जनवरी 1915 को आता ही है भारत, ठीक है। भारत कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन होते हैं, भारत आते हैं। और उसके बाद आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह होते हैं। तो पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह ही है। अब पहला क्वेश्चन है गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो क्या होगा? चंपारण। कितना बार क्वेश्चन रिपीट किया? अब पहला क्वेश्चन है 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब देखो सेम क्वेश्चन है, तो क्या होगा आपका? महात्मा गांधी होगा। अब देखो ये 17वीं बीपीएससी के एग्जाम में पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन है आपका चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? ठीक है, ये किसके बीच हुआ था भाई? ये होता है महात्मा गांधी, भारतीय सरकार और महात्मा गांधी। भारतीय सरकार मतलब उस समय की भारतीय सरकार यानी ब्रिटिश सरकार, ठीक है। भारतीय सरकार करने मतलब उस समय के भारतीय सरकार यानी ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो उस समय शासन किसका था भारत में? ब्रिटिश का था। तो ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि चंपारण सत्याग्रह जो आपका हुआ उसके विरुद्ध में जो है उसके परिणाम के रूप में क्या किया गया? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के परिणाम के बाद क्या किया गया? ठीक है, देखो तो ये आपका हुआ चंपारण कृषि समिति की स्थापना हुआ, ठीक है। चंपारण एग्रीन कमेटी का गठन होते हैं, ठीक है, और जिसके अध्यक्ष होते हैं आपका एफ जी सलाई। ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? एफ जी सलाई थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? एफ जी सलाई थे, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसका सदस्य महात्मा गांधी भी इसके सदस्य थे,
इसके सदस्य महात्मा गांधी भी थे। ठीक है,